पीसीओएस में प्रेग्नेंट होने के क्या बिल्कुल चांसेस नहीं होते? क्या पीसीओडी जिंदगी भर रहेगा? पीसीओएस और पीसीओडी क्या सेम है? किसी को पिंपल्स हो रहे हो तो उसको पीसीओडी है? हमें पीसीओडी है ये खुद से पता चल जाता है क्या? क्या पीसीओडी एक बहुत रेयर कंडीशन है? आज मैं कोशिश करूंगी पीसीओडी को लेकर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करने की। पीसीओडी में प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं अगर आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। कई बार तो बिना कुछ मेडिसिन लिए अगर आप 5 to 6% ऑफ योर बॉडी वेट भी रिड्यूस कर लें तो प्रेगनेंसी हो जाती है। बेसिकली पीरियड को रेगुलर करना है, एग बनना चाहिए। अगर उससे नहीं कंसीव करते तो मेडिसिन से आपको कंसीव करा सकते हैं। पीसीओडी हो गया तो उसको लाइफ टाइम के लिए हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट यस पीसीओडी हो गया तो यू आर ऑलवेज प्रोन टू दैट हार्मोनल इम्बैलेंस। पीसीओडी कहीं पे स्पेक्ट्रम पे है हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल आज अडॉप्ट करते हैं तो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। PCOS and PCOD are interchangeably used, but technically PCOD is polycystic ovarian disease, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं आपकी ओवरी में छोटे छोटे एग्स हो जाते हैं या उसके सिम्टम्स भी साथ में होने लग जाएं। PCOS is basically polycystic ovarian syndrome. Syndrome is a cluster of diseases. So जब भी metabolic syndrome, metabolic problems like obesity and diabetes and और मेजर कंडीशंस उसके साथ एसोसिएट हो जाएं तो हम उसको पीसीओएस कहते हैं। प्रेगनेंसी से पीसीओडी ठीक नहीं हो जाता, पर अगर आप कंसीव कर पाए बिना किसी मेडिसिन के तो आपको ओवुलेशन हुई, आप अपनी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाए, पर उसको यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड इन फ्यूचर। आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है कि आपको पीसीओडी फिर से ना हो। मोटे लोगों को पीसीओ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि फैट ज़्यादा होता है, तो उस पर मेल हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होती है बॉडी में, तो एनोवुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पीसीओडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट ऐसा नहीं है। देयर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड लीन पीसीओडी ऑल्सो। हार्मोनल इम्बैलेंस किसी को भी हो सकता है जिनके लाइफस्टाइल में कुछ ठीक नहीं है। डायबिटीज़ एक कॉम्प्लिकेशन है अगर पीसीओडी को हम ट्रीट नहीं कर रहे, और क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो तो एक पार्ट है पीसीओडी के सिम्टम्स का। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आपका ग्लूकोज डिरेंज होगा और आपको डायबिटीज़ लेटर लाइफ में हो सकती है। किसी भी लड़की को अगर एक्ने हो रहे हैं और कॉमन डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट से वो ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो हमको हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए उनको चेक करना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुहांसों के एक्ने के भी बहुत सारे कारण रहते हैं जो कि पहले हम एक्सेप्ट करते थे कि अब मेनार्की हो रही है तो इस एज में पिंपल्स होने ही होने हैं, तो ऐसा नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस से कई बार पिंपल्स होने लग जाते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज पीसीओडी। पीसीओडी के डायग्नोसिस के लिए, प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए आपको डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है। सेल्फ डायग्नोसिस बल्कि नहीं करें और उससे आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। अगर आप एज्यूम करके बैठे हैं, सोचिए आप सोच रहे हैं मुझे पीसीओडी हो गया है, बट दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज थायराइड डिरेंजमेंट और समथिंग एल्स, तो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर को विजिट करना ही चाहिए। अगर किसी भी लड़की को एक्सेसिव हेयर है तो उसको पीसीओडी को एक्सक्लूड करना है कि पीसीओडी तो उसका वजह नहीं है एक्स्ट्रा हेयर्स होने की, बट और भी बहुत कारण रहते हैं। अगर आपको बाकी सिम्टम्स नहीं हैं तो डॉक्टर को विजिट करिए ताकि वो प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकें और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट कर सकें। पीसीओडी एक रेयर कंडीशन थी काफ़ी साल पहले, बट फास्ट चेंजिंग लाइफस्टाइल के साथ ही एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। अभी तो इट्स कॉल्ड अर्बन पैंडेमिक, मतलब हर 5 में से एक फीमेल को पीसीओडी हो रहा है, तो दिस इज़ क्वाइट नंबर। 20% इज़ क्वाइट एन इंसिडेंस। अगर आपके कोई भी सवाल हैं पीसीओडी को लेकर, हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर, या आपने
सिम्टम्स के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी उन सवालों का जवाब देने की। एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू जोश टॉक्स आशा। थैंक यू।